हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते। 2222 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे आपके और आपके पार्टनर्स की फीलिंग के बारे में। वो आपके लिए इसी वक्त क्या सोच रहा है और आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। दोनों का एनर्जीज चेक करेंगे। आपके पार्टनर्स के एनर्जीज एक डेस्क से चेक करेंगे और आपके एनर्जीज दूसरे डेस्क से चेक करेंगे। वो इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। कैसे भी सिचुएशंस हो, नो कांटेक्ट सिचुएशंस हो, दोनों के बीच में कोई सिचुएशंस रहे, नो कांटेक्ट्स रहे, नहीं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस रहे, ऐसे कोई भी सिचुएशंस हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। अभी इसी वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहा है। आप दोनों का एनर्जीज चेक करेंगे। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है। अब इस वक्त वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है। आपके पार्टनर्स के एनर्जीज चेक करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, मैं कार्ड सीधा लूँगी। द टेम्परेंस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोपेंट। चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं। आप इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हो। सेवन ऑफ कप्स, ये भी कार्ड गिरना चाह रहा था, इसलिए मैं लेती हूँ इसे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड चाहिए मुझे। इतना सारा कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक के 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके और आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। हम अभी आपके और आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग, आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होता है वही लीजिए। ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है,
ये भी हो सकती है, नहीं तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, नहीं तो ये भी हो सकती है। कौन सा आपके साथ मैच करता है वही लीजिए, आपको पता है आपका सिचुएशन कैसा है। बहुत स्ट्रांगली है एयर साइन और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड वाटर साइन भी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन भी है एरिस, लियो एंड सेट। चलिए आप दोनों की एनर्जीज इस वक्त, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, और सेम टू सेम टाइम आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहा है और आप आपके पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हो। चलिए हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त किंग के एनर्जी में हो, किंग ऑफ वांड्स, किंग के एनर्जी में है वो करियर फोकस्ड है, पैशनेट है, वो अपने करियर में पहला सक्सेस लाना चाहता है, बहुत पैशनेट है वो आपके बारे में बहुत अच्छा फील करता है और आपके बारे में बहुत पैशनेट है वो, और आप उनके करियर को उन्होंने पहला इम्पोर्टेंस दिया है, वो करियर के बारे में सोचता है। उसी समय आप क्या फील कर रहे हो जब वो अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो आप पे भी फैशन है, फिर अपने करियर को पहले चॉइस किया है उन्होंने, उसी वक्त आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। आप तो 7 ऑफ कप्स में दिखाई दे रहे हो, आपके सामने बहुत चॉइसेस है, इस वक्त आपके सामने बहुत चॉइसेस दिख रहा है, आपको बहुत चॉइसेस है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके लाइफ में बहुत चॉइसेस है, वो आपको चूज़ नहीं कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो उनके बारे में, वो इनडिसीजंस है, ऐसा आप फील कर रहे हो उनके बारे में, अपने आप के फैंटेसी को लूज़ कर रहा है, ऐसा आप थिंक कर रहे हो उनके बारे में, ऐसा आपका विचार है। बट वो आपको समझते हैं कि आप करियर फोकस्ड हो, अभी जो कुछ भी फ़िलहाल आपके बीच में हुआ था उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने करियर को फोकस हो, नहीं तो आपका पार्टनर अभी करियर फोकस हो सकता है। द टेम्परेंस, दूसरा कार्ड निकला है द टेम्परेंस। एक कार्ड बताता है वो अपने लाइफ में बैलेंस चाहते, नहीं तो आपने इस रिश्ते में बैलेंस चाहा, आप बहुत सेंसिबल जैसा बिहेव किया आपने उनके सामने, आपने सेंसिबल जैसा बिहेव किया और आपने इस रिश्ते में बैलेंस चाहा, वो ऐसा फील करते हैं। सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइस। वो टेम्परेंस के एनर्जी में थे तब आप 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे थे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क कर रहा है, जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाले थे उसके ऊपर वो फोकस है अभी, वो जो भी कुछ वर्क करे उस पर वो ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं, ऐसा वो आप सोच रहे थे उनके बारे में कि वो अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है, ऐसा आप फील कर रहे थे उनके बारे में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आपका पार्टनर का एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स। वो अभी इसी वक्त आपके बारे में ऐसा सोचता है, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। किसी और से, दूसरों से हेल्प लिया आपने, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपने दूसरों से हेल्प लिया, ऐसा वो सोचते हैं। दूसरों से आपने इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए दूसरों से आपने मदद लिया, ऐसा वो फील कर रहे हैं इस वक्त।
इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो, दूसरी जगह ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, नहीं तो ऐसे कुछ बेटर फील करने के लिए आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, आप उस डिसीजन पे खड़े उतरे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। आपने थोड़े दिन के लिए प्लेसेस चेंज किए, ऐसे कहा फैमिली के साथ घूमने जाना, नहीं तो दोस्तों के साथ घूमने जाना, ऐसे आपने कुछ डिसाइड किया है और आप उसमें मूव ऑन हो गए हो, ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जब भी ओ इस एनर्जी में थे तब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बताता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, बहुत लग्जरी है उनके लाइफ में, बहुत रेस्ट है उन्हें, और बहुत फाइनेंशियल एंड मटेरियल कंफर्ट उनका लाइफ है, और वो ऐसे ही जीना चाहते हैं, ऐसा आपने सोचा उनके बारे में। वो अपने लाइफ में बहुत ग्राउंडेड है और बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, उनके लाइफ में फाइनेंशियल भी है और मटेरियल कंफर्ट बहुत है, और ऐसा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ऐसा आपने उनके बारे में ऐसा सोचा, आपको ऐसा फील हुआ उनके बारे में। उन्होंने सोचा, आपने उनके बारे में सीक्रेट प्लान्स किए थे कुछ, आप उनको जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा था आप उनके साथ डिस्कस नहीं करते थे, नहीं तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जो भी कुछ के उनके लाइफ में हुआ उन्होंने सीक्रेट रखा, नहीं तो आपने सीक्रेट रखना चाहा, इसीलिए वो आपको छोड़ के गए होंगे। जो भी कुछ आपकी सिचुएशन से ऐसा आपको सोचना है, आपका सिचुएशंस हमसे बेहतर आपको पता है। जो भी हमारा व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहा है, उन्होंने आपके पार्टनर ने आपके बारे में ऐसा सोचा कि आप उनके बिना कुछ सीक्रेट्स रख रहे हो जो उनके साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, शेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए उनको आपसे मूव ऑन करना पड़ा। आपकी लाइफ में जो भी अबंडिंग था, जो भी डिवाइन गिफ्टेड था, अबंडेंस था, अबंडिंगशिप था, वो आप उनके साथ शेयर करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बात उन्हें अच्छा नहीं लगी। वो ऐसा फील करते थे कि जो आप बहुत अबंडिंगशिप में हो और जो भी अबंडेंस आपके पास है और आप वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने सोचा। जब भी वो इस एनर्जी में थे तब आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में चले गए थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि वो बहुत फाइनेंशियल सक्सेस है, उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप्स है, वो लाइफ में बहुत ग्राउंडेड है, उन्हें किसी का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा आपने सोचा उनके बारे में। दोनों का एनर्जी एक तरफ सेम ही है, बट आप उनको पेंटिकल्स की तरफ देखते हैं, वो आपको सॉस की तरफ देखता है। ये जर्नी, आप दोनों का जर्नी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट और कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर कभी भी डिसीजन नहीं ले सके आपके रिलेशनशिप में, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सके, नहीं तो आप उनके बारे में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सके, वो आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। जब वो इनडिसीजंस थे, नहीं तो वो आपके बारे में इनडिसीजन फीलिंग्स थे उनके, आप इनडिसीजन थे उनके बारे में, तभी आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स में थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत उनको सेंसिबल सोच रहे थे, नहीं तो आप बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे थे, कछुए की तरह, कछुए से के भी स्लो, ऐसा वो आपको सोच रहे थे।
ए आपके पार्टनर की फीलिंग भी हो सकती है, नहीं तो आपके पार्टनर की। जो भी डेक्स आपके साथ सूट करे वही फीलिंग्स आप कंपेयर करके देखो। जो डेक फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही है वो आपकी है, और दूसरा डेक्स का फीलिंग आपके पार्टनर की हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत कछुए की तरह धीरे 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 चलने वाले हो। सडनली डिसीजन नहीं लोगे, ऐसे आपने आपके पार्टनर के बारे में सोचा। अब भी आप ऐसा फील करिए वो बहुत धीरे धीरे स्लोली डिसीजन लेंगे, ऐसा आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोपेंट। अब भी आपके पार्टनर सोसाइटी एंड उसके रूल्स के बारे में सोच रहे हैं। आपका रिलेशनशिप को लेके आपके पार्टनर अभी सोसाइटी एंड रूल्स के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों का कमिटमेंट से और आप दोनों का रिलेशनशिप बनने से सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाके आप दोनों को कैसा फ्यूचर रहेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप दोनों का कास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, नहीं तो कोई एक शादीशुदा होगा, ऐसा कौन से भी सिचुएशंस आपके हो सकते हैं। इसीलिए वो सोच रहे हैं आप सोसाइटी के खिलाफ जाके, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाके आप दोनों ने कोई भी डिसीजन लिया तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ऐसा वो सोच रहे हो। जब भी आपने उनको छोड़ के मूव ऑन किया तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उसी वक्त आप कौन सी एनर्जी में है जब वो सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं? जब वो सोसाइटी के बारे में इतना सोच रहे हैं तब आप कौन सा एनर्जी में है? आप 3 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। 3 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपका दिल तोड़ के रखा, आपका दिल आपको तोड़ के रखा, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया उन्होंने, ऐसा आप सोच रहे हो उनके बारे में। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर एस ऑफ कप्स सोच रहा है आपके बारे में। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर इमोशनल फुलफिलमेंट, जॉय लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट और जॉय लाना चाहते हैं इस रिलेशन में। तब आप क्या सोच रहे हो आपके पार्टनर के बारे में? आप 2 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है। आप ऐसा सोच रहे हो कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाए, इनडिसीजन रहे आपके रिलेशनशिप में, वो इनडिसीजन रहे, आपको डिसीजन नहीं दे पाए, ऐसा आप सोच रहे हो। चलिए हम आपके पार्टनर की तरफ से लो मैसेजेस देखते हैं, वो आपको मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड में साइड में रखिए, जोकर कार्ड है। यू आर माई स्ट्रेंथ, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप भी उनके स्ट्रेंथ हो। नहीं लूँगी मैं। बस ज़्यादा माय गॉड इतना सारा कार्ड तो मैं नहीं ले सकती।
ज़्यादा हुआ, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत बातें करना चाहता है। यू लिसन टू मी वेल, आप उन्हें बहुत अच्छे से सुनते हो। जो भी वो आपसे कहते हैं आप उनको बहुत अच्छे से सुनते हो। यू लव मी फॉर वॉट आई एम, आप उन्हें वो जैसा कैसा भी है आप उन्हें लव करते हो, पसंद करते हो। जो कैसा भी है, ऐसा जैसा है वैसा ही आप उन्हें लव करते हो। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, आप दोनों जब साथ होंगे कैसा भी सिचुएशन रहेगा आप दोनों अच्छे से उसे हैंडल कर सकते हो, फेस कर सकते हो। यू आर माई सोलमेट, वो आपको सोलमेट की तरह दिखता है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आप बहुत स्मार्ट हो, होशियार हो एंड आप एक्शंस लेना चाहते हो, ऐसा प्रैक्टिकल हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, उन्हें खुश करने के लिए आप कुछ भी करोगे। यू ब्रिंग पीस टू मी, आप उनके लाइफ में शांति लेके आए हो। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, आपसे बात होती है तब उन्हें सेक्सी जैसा लगता है, फ़ोन में बात होता है तब। यू आर माई होम, आपको घर जैसा फील करते हो। यू आर वाइस एंड विट्टी, आप बहुत वाइस एंड विट्टी लगते हो उन्हें। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहता है आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या सोचता है, आपको वो क्या बताना चाहता है सिचुएशंस के अंदर, वो आपके बारे में क्या बताना चाहता है। यू माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो और कभी भी रहोगे। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, जब भी वो ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं तभी आप उनके मन में आते हो, दिमाग में आते हो, सॉरी। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब भी उनकी आंखें बंद होती है आपकी चेहरा उनके सामने आ जाता है। होल्डिंग योर हैंड वाइट वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट अ विजन, आपके हाथ ऐसा ही पकड़ के वो मूवी देखना चाहता है, और बहुत अच्छा है। आप दोनों गए होंगे शायद। द वे यू रन यूर हैंड्स थ्रू माई हेयर, आप उनके बालों में आपके हाथ जैसा घुमाती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यू कंप्लीट मी, आपने उनको कंप्लीट किया। यू हैव लाफ्ड मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, आपने उन्हें सिखाया लव एंड सब कुछ क्या है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी, आप उनके जोक्स पे हंसते थे जब भी वो फनी नहीं रहते थे। चलिए चार्म्स देखते हैं, इनिशियल चार्म्स देखते हैं। टू 0, ये इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है 20 और 2, और मंथ भी हो सकती है किसी किसी की। Q P F D,
आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, सर नेम हो सकता है, और आप दोनों का कुछ प्राइवेट नेम हो सकता है। ड्रीम दिख रहा है गाइस आपको ठीक से? ड्रीम, आप उनके ड्रीम में आते होंगे, नहीं तो वो आपको ड्रीम में आते होंगे, नहीं तो डिवाइन का कुछ साइन होगा। ड्रीम में आके डिवाइन आपको कुछ कहना चाहती है, ऐसा होगा। म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक पसंद होगा, नहीं तो आपको म्यूज़िक पसंद रहेगा, ये बात उन्हें पता है। म्यूज़िक, आप दोनों के बीच में म्यूज़िक का कुछ रोल है। वो वीडियोग्राफर हो सकते हैं, नहीं तो उन्हें वीडियो शूट करना पसंद होगा, नहीं तो आपका वीडियोस उन्हें अच्छा लगेगा, आप वीडियो क्रिएटर होगे। आप दोनों अमेरिका जाएंगे फ्रेंड्स, उनका प्लान होगा, नहीं तो आपका फेवरेट प्लेस होगा, नहीं तो उनका फेवरेट प्लेस होगा। लव, देखिए आप दोनों का बीच में कितना प्यार है। वाइट स्टोन, आप दोनों का किसी का भी ये लकी होगा, नहीं तो फेवरेट होगा। वाइट क्रिस्टल है। इधर भी यूएसए है, आप दोनों यूएसए जाना चाहते थे, ऐसा कुछ होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट का है। आपको कहीं भी लेके जाना चाहते होगे। इन्फिनिटी है ये, आप उनके हार्ट के अंदर हो, ऐसा है। इधर छोटा सा हार्ट जैसा है, बतख जैसा है, वो आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। की है इधर, आप दोनों का रिलेशनशिप में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशंस आपके पास ही है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रही कि उसका सॉल्यूशंस आपके पास ही है। की है, आप दोनों का सॉल्यूशन आपके पास ही है। आपको फ्लावर देना चाहते होंगे, पिंक कलर आपका फेवरेट होगा, नहीं तो उनका, नहीं तो लकी कलर होगा। फायर साइन हो सकते हैं। एंजल्स विंग्स है हार्ट को, आप दोनों का हार्ट को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिलेशन को। डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आप दोनों पे। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। डिवाइन क्या गाइडेंस कर रही है इस रिश्ते को, डिवाइन क्या गाइड करना चाहती है, हम देखेंगे। आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए होगा, ये आपके पार्टनर के लिए देखेंगे। 2 कार्ड आपके पार्टनर के लिए निकालेंगे और आपके लिए भी निकालेंगे। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस करना चाहती है, देखिए 2 कार्ड निकल गए ऑलरेडी, 3 हुए। आपके पार्टनर को बहुत गाइडेंस करना चाहती है डिवाइन। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्सिस्टमेंट एंड जॉय। आपके आसपास में मैजिक है, मैजिक है, आपके अराउंड में मैजिक है, उसे एक्सेप्ट करो एंड एक्सेसमेंट होके जॉय करो, उसमें आप जॉय रहना सीखो। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। डिवाइन साइट, सब में आप भगवान को देखना सीखो, सभी भगवान का ही क्रिएशन है। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। आर्कएंजल यूरियल आपके पार्टनर को बहुत पीस दे रही है। चलिए आपको डिवाइन से क्या गाइडेंस है।
और एक कार्ड लूँगी मैं आपको गाइडेंस के लिए। डिवाइन क्या गाइड कर रही है? इतना सारा तो नहीं ले सकती, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। आपको डिवाइन क्या गाइड कर रही है? चलिए, आप दोनों का एनर्जी है, दोनों को डिवाइन गाइड कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपकी इनर वॉइस को सुनो। आपकी इनर वॉइस क्या बोलता है वही आप करो, दूसरों का मत सुनो। आपका इनर वॉइस आपको क्या बोलता है, आपका इनर वॉइस आपको क्या सॉल्यूशंस देता है आपके रिलेशनशिप में, वही करो, दूसरों का मत सुनो। होप आपको बोल रहा है कि आपका डिवाइन आपको बोल रहा है होप रखो। लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जो भी कुछ आपके सामने है, आप अपने नए आँखों के जैसा देखो। जो भी आपके सामने है, नए आँखों के जैसा देखो और उसे आप क्रिएट करो, तब भी आपके लाइफ में चेंज आएगा। गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जो भी आपके लाइफ में हुआ है, अब भी इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल अब भी हुआ है, राइट नाउ, उससे आप सीखो। जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ है, उससे आप अच्छा करना सीखो। जो भी सिचुएशंस आपके साथ हुआ है, उससे आप अच्छे तरह से करंट सिचुएशन से कुछ गुड सीखो, अच्छा देखो। आपके सिचुएशंस पे जो भी कुछ है, उससे आप अच्छा देखो। चलिए फ्रेंड्स, हम रीडिंग यही ख़त्म करते हैं। जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।